हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारी जूलॉजी फिफ्थ सेम की जो फर्स्ट बुक है उसका टॉपिक है फाइलम एनिलिडा यानी कि संघ एनिलिडा, उसके साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फाइलम है, जो कि लास्ट ईयर यानी 2023 में भी एग्जाम में आया था। तो चलिए देखते हैं संघ एनिलिडा के साइलेंट फीचर्स। तो इसमें किस प्रकार के जो जीव हैं वो पाए जाते हैं, हम देखते हैं कि इस संघ के प्राणी लंबे द्विपार्श्व सममित तथा खंडयुक्त होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है, जो विखंडन की उच्चतम क्षमता रखते हैं। ये जंतु अंगतंत्र स्तर का संगठन दर्शाते हैं। ठीक है, इन जंतुओं में सर्वप्रथम बंध रुधिर परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ था और इस संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण निम्न हैं। तो क्या है वो लक्षण, देखते हैं। फर्स्ट है कि इस संघ के अधिकांश जंतु जलीय अथवा नम भूमि में पाए जाते हैं, जो बिल बनाकर निवास करते हैं। कुछ जंतु अन्य जंतुओं पर बाह्य परजीवी की तरह भी पाए जाते हैं, यानी कि पैरासाइट की तरह दूसरे जंतुओं पर वो पाए जाते हैं। सेकंड, इनका कैरेक्टर होता है कि इन जंतुओं का शरीर लंबा त्रिजनन स्तरीय। त्रिजनन स्तरीय क्या होता है कि इनका शरीर जो होता है वो तीन भित्तियों से मिलकर या तीन स्तर परत उसमें पाई जाती हैं अथवा त्रिकोण की तथा द्विपार्श्व सममित होता है। इनका थर्ड कैरेक्टर है कि शरीर खंडीय होता है तथा प्रत्येक खंड में सूक अथवा रोम पाए जाते हैं, जो प्रचलन में सहायता करते हैं। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जो हमारे फाइलम एनिलिडा के जीव होते हैं उनमें। इन जंतुओं में वास्तविक दीर्ण देहगुहा पाई जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद इनका लक्षण है कि जंतुओं में सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जो जोकों में अत्यधिक रूपांतरित होता है और इनकी पाचन क्रिया बहिकोशिकीय होती है। सिक्स्थ कैरेक्टर होता है इनका कि जंतुओं में सुविकसित बंध प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इन जंतुओं में श्वसन वर्णन, ठीक है, वर्णक होगा ये, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन अथवा इरिथ्रोक्रोनिन जो होते हैं रक्त कणिकाओं में ना होकर रक्त प्लाज्मा में घुली अवस्था में पाई जाती हैं। सेवंथ, इनका कैरेक्टर होता है हमारा कि वृक्कों के अनेक जोड़े यानी जो किडनी होती हैं प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं, जो उत्सर्जन क्रिया में सहायता करते हैं। एट्थ, इनका कैरेक्टर होता है कि तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम होता है सुविकसित होता है और एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गुच्छिकाएं, एक दोहरा तंत्रिका रज्जु प्रत्येक खंड में गुच्छिकाएं तथा पार्श्व तंत्रिकाएं आपस में मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी इन सब से मिलकर जो तंत्रिका तंत्र वो बना होता है फाइलम एनिलिडा के जीव का। नाइन्थ कैरेक्टर है इनका कि इन जंतुओं में ज्ञानेंद्रियों के रूप में स्पर्शक अंग यानी कि स्वाद कलिकाएं, संतुलन कुटियां, प्रकाशग्राही कोशिकाएं अथवा लेंस युक्त नेत्र पाए जाते हैं। टेंथ कैरेक्टर होता है कि इस संघ के अधिकांश जंतु उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, एक लिंगी तो तब होंगे वो तब उनमें नर और मादा अलग अलग पाए जाएंगे, लेकिन उभयलिंगी जब एक ही शरीर में एक ही जीव के शरीर में नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। जंतुओं के जीवन चक्र में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ठीक है, ये लार्वा प्रावस्था इसमें पाई जाती है। अब देख लेते हैं इनका हम क्लासिफिकेशन, ये इसके जनरल कैरेक्टर्स या साइलेंट फीचर्स थे। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि संघ एनिलिडा के जंतुओं की लगभग 8700 जातियां ज्ञात हैं, जिन्हें उनमें उपस्थित पार्श्वपादों, सूकों, विखंडों तथा अन्य लक्षणों के आधार पर मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि क्लासेस में बांटा गया। और ये मुख्य 4 वर्ग कौन से हैं देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा, ओके, फाइलम एनिलिडा 4 क्लासेस हैं इसकी। फर्स्ट होती है पॉलीकीटा, सेकंड ओलिगोकीटा, थर्ड होती है हिरोडनी एंड फोर्थ और लास्ट होती है आर्क एनिलिडा। ठीक है, आर्क एनिलिडा जो होता है। अब इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जो हमारा वर्ग पॉलीकीटा है उसमें किस प्रकार के जीव होते हैं। इस वर्ग के अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं तथा इन जंतुओं में बाह्य एवं आंतरिक विखंडन पाया जाता है। जंतु मुक्त प्लावी तथा रेंगने वाले अथवा स्थानबद्ध तथा बिलकारी होते हैं। ठीक है, शरीर पर पार्श्वपाद पाए जाते हैं जो प्रचलन में सहायता करते हैं
और नर तथा मादा अलग अलग होते हैं और इनके जीवन में ट्रोकोफोर लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल होते हैं इसके नेरीज एंड एफ्रोडाइट। उसके बाद जो सेकंड क्लास होती है इसकी ओलिगोकीटा। इस वर्ग के अधिकांश जंतु स्थलीय होते हैं तथा कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। जंतुओं में आंतरिक तथा बाह्य खंड जो होता है खंडीभवन वो पाया जाता है और इनमें पार्श्व पादों का अभाव होता है। ओके एंड अधिकांश जंतु उभयलिंगी होते हैं तथा इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल होते हैं फेरिटीमा एंड ल्यूम्ब्रिकस। ओके और इसकी जो थर्ड क्लास है वो होती है हमारी हिरुडीनिया एंड हिरुडीनिया में जो अधिकांश जंतु होते हैं वो बाह्य परजीवी की तरह पाए जाते हैं जो मांसाहारी अथवा रुधिरहारी होते हैं। मांसाहारी यानी मांस खाने वाले परजीवी जो दूसरे जीव से क्या खाते हैं, मांस खाते हैं और दूसरे जीवों का ही क्या है, खून पीते हैं। ये जंतु जल अथवा नम भूमि में पाए जाते हैं और भोजन ग्रहण करने हेतु पार्श्व पोषदों के भोजन ग्रहण करने हेतु जो पोषदों के शरीर से अपने चूसकों की सहायता से चिपक जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में खंडों की संख्या निश्चित होती है, वो होते हैं 33 खंड और जंतु उभयलिंगी होते हैं तथा इनमें निषेचन आंतरिक होता है। एग्जाम्पल है इसके हमारे हिरुडो एंड हिरुडीनेरिया। उसके बाद इनका जो लास्ट क्लास है यानी आर्की एनिलिडा, उसमें इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं कुछ कि इस वर्ग में उन जंतुओं को स्थान दिया गया है जिनमें आदिम एनिलिड लक्षण उपस्थित हैं। ये आकार में छोटे तथा समुद्री होते हैं तथा इनमें पार्श्वपादों एवं सूकों का अभाव होता है। इन जंतुओं में आंतरिक खंडीभवन पाया जाता है और ये जंतु जो होते हैं ये एक लिंगी जंतु होते हैं तथा इनके जीवन में ट्रोकोफोर लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल होते हैं हमारे इसके पोलीगॉर्डियस एंड डायनोफिलस। तो ये थे हमारे फाइलम एनिलिडा के साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। और आगे भी अपनी जो जूलॉजी की 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और आगे का भी इसका हम सिलेबस करने वाले हैं। थैंक यू।